Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our second chapter from civics, that is India's foreign policy. Now students, we all know कि आज के टाइम पर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट आज के टाइम पर देयर इज़ नो कंट्री विच इज़ सेल्फ सफिशिएंट. हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है. कुछ कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंड करते हैं, कुछ कंट्रीज़ फूड के लिए डिपेंड करते हैं, कुछ कंट्रीज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंड करते हैं. मतलब हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड ऐसे टाइम पर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखें. क्योंकि क्या होता है, जब कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होता है तो देर आर चांसेस कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तनाव हो सकता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ अनबन हो सकती है. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. हर कंट्री कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है टू डील विथ अदर कंट्री. गेटिंग हर कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री के साथ डील करने के लिए मतलब उनके साथ कैसा रिलेशन होगा, कितना लिमिट तक रिलेशन होगा, कौन से चीज़ों में इंटरफेरेंस हो सकता है, कौन से चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता. इन सब चीज़ों को लेकर हर कंट्री कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. एंड उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी. क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे दैट इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है. फाइनली हम क्या पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. हमारा दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, उसके लिए हमने कौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. What we are going to learn in this chapter, we have got introduced to the international system and its nature and the Cold War in the last century and its effects. We shall now get introduced to other related issue. Thus, we shall learn about the meaning of foreign policy, factors that make an impact on it, and the nature of India's foreign policy. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट लास्ट चैप्टर में हम लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पता चला. हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, करेक्ट. हमने देखा था दैट कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर कैसे हुआ था, उसका अफेक्ट कंट्रीज़ पे एंड वर्ल्ड पर क्या हुआ था. ये सब हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, करेक्ट. हमने देखा था दैट वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था, अमेरिका एंड रशिया में काफ़ी ईयर्स तक कोल्ड वॉर चलता रहा, जिसकी वजह से टेंशन्स इंक्रीज हो गए थे. ये सब चीज़ें हमने देखी थी. नाउ इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सम अदर इंटरनेशनल इश्यूज़. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, अदर इंटरनेशनल इश्यूज़ हम देखेंगे. यहाँ पर हम फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स जो फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम पर इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड लास्टली वी विल सी दैट कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है. लास्टली हम क्या देखेंगे, दैट व्हाट इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. सो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हम. फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. All countries are the member of international system. We have already studied that none of this country is completely self-reliant and hence there is a mutual interdependence in the international system. Only this interdependence should not be to benefit of few countries. Efforts need to be made to ensure that it benefits every nation. Each country has to decide the nation with which it should be friendly, in which bloc it should participate, or what position it should take in international relation. Such decisions should be made thoughtfully. The theoretical framework in which such decisions are taken is called foreign policy. Every sovereign and independent country decides its own foreign policy. Hence, in the discipline of international politics,
which studies the international relation between nations, foreign policy has an important place. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that आज के टाइम पर in today's world हर कंट्री जो है वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब कोई कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं है. सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है. लेकिन अगर हम किसी कंट्री पर डिपेंडेंट है, वो कंट्री भी हम पर डिपेंडेंट होगी. मतलब इंटरडिपेंडेंस अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. नाउ इस इंटरडिपेंडेंस का बेनिफिट सिर्फ एक कंट्री को नहीं मिलना चाहिए. इस इंटरडिपेंडेंस का बेनिफिट हर कंट्री को मिलना चाहिए. वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेशंस हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. एंड इस बेनिफिट के लिए हर कंट्री डिसाइड करती है कि वो कौन सी कंट्री के साथ में बिजनेस करेगी, वो कौन सी कंट्री के साथ में कैसे टाइप के रिलेशंस रखेगी. एंड इस डिसीजंस को, या ये जो प्लानिंग है, कौन सी प्लानिंग, द प्लानिंग ऑफ बीइंग इन द ब्लॉक, मतलब कौन से ब्लॉक में हमें रहना है, कौन सी कंट्री के साथ हमें फ्रेंडली रिलेशन रखना है, कौन सी कंट्री के साथ हमें ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें कंट्री डिस्कस करती है, इसको डिसाइड करती है. एंड डिसीजन लेने के बाद में जब इसको लिखा जाता है, मतलब जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो उस रिटर्न फ्रेमवर्क को क्या बोला जाता है, फॉरेन पॉलिसी. इस रिटर्न फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, दिस रिटर्न फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज दी फॉरेन पॉलिसी. जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है वो सब अपना फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करते हैं. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब वर्ल्ड के अंदर क्या है, देयर इज इंटरडिपेंडेंस. वर्ल्ड में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है. सो हर कंट्री अपना फॉरेन पॉलिसी बनाती है. हर कंट्री डिसाइड करती है कि उसे कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, कौन सी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं, कौन से ब्लॉक में पार्टिसिपेट करना है. जैसे अभी एट प्रेजेंट तो ब्लॉक्स नहीं है, वरना पहले जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका एंड रशिया का ब्लॉक था. तो डिसाइड करना है कि कौन से ब्लॉक्स में उनको पार्टिसिपेट करना है, कितने लिमिट तक फ्रेंडली रिलेशन उनको रखने हैं. ये सब चीज़ें जब कंट्रीज़ डिसाइड करती है एंड डिसाइड करके जब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाती है इसके, तो उन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी. इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है, फॉरेन पॉलिसी. नाउ हर कंट्री, जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, उन्होंने अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी बनाया है. मतलब हर कंट्री के पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि उन्हें दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं. हैंस इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जब भी आप इंटरनेशनल मैटर्स के बारे में स्टडी करते हो, जब भी आप दो नेशंस के बारे में स्टडी करते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो. जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जब भी हम दो कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऐसे टाइम पर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को भी अंडरस्टैंड करें. समझा क्या पढ़ा अब तक हमने, कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है. सो व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, दैट हर कंट्री आज के टाइम पर इंटरडिपेंडेंट है. एंड जब इंटरडिपेंडेंट होते हैं हम, तो हम लोग दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं या बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं. तो टू डिसाइड के कौन सी कंट्री के साथ कितना लिमिटेड एक्टिविटी आपका होगा, कैसे रिलेशन आपके होंगे, जब हम इसको रिटर्न लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी. क्या कहते हैं हम उसे, फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. एंड जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जब भी हम वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, या जब भी हम दो कंट्री के रिलेशंस को पढ़ते हैं, ऐसे टाइम पर फॉरेन पॉलिसीज़ को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉरेन पॉलिसी स्टडी करके हम दो कंट्री का रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. ओके. डू यू नो में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार. व्हेन वी हैव टू स्टडी अ कंट्री, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी. अच्छा, जब भी आप एक कंट्री के बारे में स्टडी करते हो, तो उस टाइम पे उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, ये दो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ होता है हमें, रूल्स एंड रेगुलेशन
रिलेटेड टू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के सिटीजन्स के क्या राइट्स है, कंट्री की गवर्नमेंट के क्या राइट्स है, ये सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रखती है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको किसी भी कंट्री को अंडरस्टैंड करना है तो दो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आपको पता चलेगा कि कंट्री के इंटरनल अफेयर्स कैसे, इंटरनल मैटर्स कैसे, सिटीजन्स के पास कितने राइट्स है, कितने पावर्स है, सिटीजन्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको किसके थ्रू पता चलेगा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलेगा। किसके थ्रू पता चलेगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फॉरेन पॉलिसी हमें बताता है दैट कंट्री का एक्सटर्नल मैटर्स, एक्सटर्नल मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज, अदर कंट्री के साथ, अदर नेशन के साथ कैसा रिलेशन है, क्या ट्यूनिंग है, क्या रूल्स है, वो सब के बारे में अगर आपको स्टडी करना है, आपको जानना है, तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है अभी हमें। नेशनल इंटरेस्ट। वी ब्रीफली अंडरस्टूड व्हाट फॉरेन पॉलिसी मीन्स। अभी तक हमें शॉर्ट में थोड़ा समझ में आ चुका है, ऊपर ऊपर से पता चल गया है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। नेशनल इंटरेस्ट इज फोस्टेड थ्रू फॉरेन पॉलिसी। Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning and significance of the national interest. क्या बताया, जब हमको ऊपर ऊपर से पता चल गया कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। क्या बताया है हमें यहाँ पे, दैट फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये चीज़ें कनेक्टेड है तो फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम नेशनल इंटरेस्ट क्या है और कैसे ये फॉरेन पॉलिसी के साथ कनेक्टेड है वो पढ़ेंगे। समझा क्या बोला मैंने यहाँ पे, दैट नेशनल इंटरेस्ट इज कनेक्टेड टू द फॉरेन पॉलिसी। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी वी विल स्टडी अबाउट कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है और नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ में कैसे रिलेटेड है। समझा क्या बोला यहाँ पर, दैट बिफोर गोइंग टू फॉरेन पॉलिसी शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे दैट नेशनल इंटरेस्ट क्या है और नेशनल इंटरेस्ट कैसे फॉरेन पॉलिसी के साथ में कनेक्टेड है। सो देखते हैं व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। National interest implies the mean through which the independence and sovereignty of the country can be safeguarded. National interest also include efforts to achieve our economic development and to take steps toward increasing our national power. When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for the country, we say that we are nurturing our national interest. In this sense, the following factors are included in the national interest of any country. First, defense, that is, the protection of our country's independence, sovereignty, and integrity is the highest national interest. Economic development is also important national interest. An economically weak nation will not be able to maintain its independence. Hence, economic development is understood to be important national interest only next only to the defense. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that national interest का मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करके रखना। नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करके रखना। दैट इज़ हम जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उन पॉलिसीज़ को हमें ऐसे फ्रेम करना है कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि पॉलिसीज़ ऐसी फ्रेम हो कि दूसरी कंट्री ही हमको गवर्न कर रही है या रूल कर रही है, ये नहीं होना चाहिए।
नेशनल इंटरेस्ट में हमें क्या दिया हुआ है दैट कोई भी पॉलिसी आप बनाते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कंट्री का मतलब कंट्री का इंडिपेंडेंस जो है, सोवर्जिनिटी जो है वो हार्म नहीं हो रही, कंट्री की इंटीग्रिटी हार्म नहीं हो रही है, कोई दूसरा नेशन हमको आकर कैप्चर नहीं कर रहा। दैट इज़ आप कोई भी डिसीजन लो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन ले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें क्या याद रखना है, बेनिफिट किसको होना चाहिए, हमारी कंट्री को होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, एनीथिंग डन इन द फेवर ऑफ द कंट्री। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना है, नेशन को देना है। किसको देना है, कंट्री को देना है। सो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंट्री को प्रमोट करना, कंट्री के लिए बेनिफिशियल डिसीजंस लेना। समझा क्या बोला मैंने यहाँ पे, दैट नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, टू नर्चर द बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड करना कंट्री को। आप कोई भी डिसीजन लो, आपके डिसीजन से कंट्री को लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्री को लॉस हो रहा है मतलब आपके डिसीजंस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। एंड कोई भी नेशन ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाता, कोई भी नेशन ऐसी पॉलिसी नहीं बनाता जिससे कंट्री को लॉस हो। हर नेशन क्या ट्राई करता है दैट उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिन पॉलिसीज़ से कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। एंड नेशनल इंटरेस्ट में दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वेरी फर्स्ट इज़ द डिफेंस। सबसे पहला क्या है, डिफेंस। डिफेंस क्या बता रहा है, दैट कंट्री शुड बी प्रोटेक्टेड। सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पर कंट्री का इंडिपेंडेंस हार्म नहीं होना चाहिए। कंट्री शुड बी प्रोटेक्टेड सो दैट नो अदर कंट्री कुड कॉन्कर अस, क्योंकि अगर हमारा डिफेंस स्ट्रांग नहीं है तो कंट्री को कोई भी कॉन्कर कर लेगा। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट क्या है, डिफेंस। डिफेंस मतलब कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखना, सो दैट कंट्री की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करके रखना, सो दैट कोई भी अदर कंट्री आकर हमको कॉन्कर नहीं कर सके। ये पहला नेशनल इंटरेस्ट है, या हम कह सकते हैं दिस इज़ दी हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट। हर कंट्री को सबसे पहले इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किसको, डिफेंस को, कंट्री की इंडिपेंडेंस को। आपका कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कंट्री का इंडिपेंडेंस हार्म होता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट, हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट। एंड दूसरा नेशनल इंटरेस्ट मतलब द थिंग्स विच आर इन फेवर ऑफ द कंट्री। नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। कंट्री के फेवर में है, कंट्री को बेनिफिट दे रही है, तो सबसे पहले कंट्री का डिफेंस बेनिफिशियल होना चाहिए, डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डिफेंस स्ट्रांग है तो कंट्री का इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री सिक्योर्ड है, कंट्री को कोई कॉन्कर नहीं कर रहा, कंट्री इंडिपेंडेंट है। इसके बाद सेकेंड चीज़ के बारे में जिसे हमें सोचना चाहिए वो क्या है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कंट्री के अंदर मॉनेटरी डेवलपमेंट होना चाहिए, मनी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये हमारा सेकेंड नेशनल इंटरेस्ट है। पहला कौन सा है, डिफेंस। डिफेंस मतलब हर कंट्री प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, कंट्री का इंडिपेंडेंस प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, मनी मैटर्स में कंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉनेटरीली हम लोग वीक है तो कोई भी अदर नेशन आके हमको कॉन्कर कर लेगा। इसलिए ये दो इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है जिन्हें हमेशा हमें प्रमोट एंड सेफगार्ड करना है। पहला, कंट्री का इंडिपेंडेंस सिक्योर रखना है, और दूसरा, हमें कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर नेशन बनाना है। ठीक है, ये हुआ हमारा नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। देखो अब तक हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब तक हमने सिर्फ पढ़ा है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ब्रीफली, वो भी ऊपर ऊपर से, डिटेल में अभी तक वो भी नहीं पढ़ा। एंड दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है वो पढ़ा है। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है,
दैट कंट्री के जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि अदर कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस होंगे हमारी कंट्री के, दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेन पॉलिसी। एंड नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कंट्री के बेनिफिट में है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें बताई है। द वेरी फर्स्ट इज द डिफेंस। डिफेंस क्या करता है, कंट्री की इंडिपेंडेंस को सिक्योर रखता है, सो दैट कोई भी कंट्री हमें आकर कॉन्कर नहीं करे। दिस इज़ द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा डिफेंस, दैट इज़ हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो डेंजर में जाए। एंड दूसरा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मनी मैटर्स में वीक है तो कोई भी आकर हमें कॉन्कर कर लेगा। अब तक सिर्फ इतना पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था दैट नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसीज कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पर। Foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. National interest is considered to be the goal and foreign policy is considered to be the means to achieve it. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, that national interest मतलब डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों अचीव करने के लिए हम फॉरेन पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है मतलब हमारा डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए हम फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि हमारा डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो गोल होता है। गोल मतलब हमारा टारगेट होता है। क्या, नेशनल इंटरेस्ट हमारा टारगेट है एंड फॉरेन पॉलिसी क्या है, उस टारगेट को अचीव करने का रास्ता है। समझ आया क्या बोला मैंने, दैट कंट्री का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना, कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, टारगेट है आपका, एंड फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी उस टारगेट को अचीव करने का रास्ता है। ठीक है, मतलब समझे दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉरेन पॉलिसीज के थ्रू आप क्या करते हो, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, गोल को अचीव करते हो। ठीक है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो, आप कंट्री को इंडिपेंडेंट रखते हो, और ये कैसे पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, आप ऐसी पॉलिसीज बनाते हो, आप ऐसे पॉइंट्स रखते हो पॉलिसी में जिससे आपका इंडिपेंडेंस भी सिक्योर्ड रहे एंड साथ साथ में कंट्री का डेवलपमेंट भी होता रहे। Goals of the nation change with change in condition and time. Accordingly, national interest also changes. These changes are reflected in the foreign policy. Therefore, foreign policy is always dynamic. क्या दिया हुआ है यहाँ पे अभी हमें, that national interest जो है वो change होता है। national interest क्या होता है, change होता है। कंट्री के goals जो है वो change होते हैं। जैसे अभी हमारा मेन गोल इंडिपेंडेंस है, मतलब डिफेंस है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दो गोल्स है। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी भी इसी के हिसाब से बनाया हुआ है। बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारा गोल चेंज हो, तो फ्यूचर हमें पता नहीं, फ्यूचर इज़ वेरी डायनामिक, कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर गोल चेंज हुआ मतलब क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट भी चेंज होगा। क्या बताया हुआ है कि कंट्री के जो गोल्स है वो चेंज होते रहते हैं। अगर कंट्री का गोल चेंज हुआ तो कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी चेंज होगा, और अगर नेशनल इंटरेस्ट चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उनके अंदर भी चेंजेस आएंगे। समझा पूरा ये पॉइंट क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। नेशनल इंटरेस्ट गोल है और फॉरेन पॉलिसी उस गोल को अचीव करने का रास्ता है, मतलब टारगेट है, एंड टारगेट को अचीव करने का रास्ता क्या है, फॉरेन पॉलिसी। फ्यूचर में गोल्स चेंज होते हैं, गोल्स चेंज होता है तो नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है, और अगर नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है तो कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ भी चेंज होती है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने पढ़ा अबाउट
brief review of what is foreign policy, what is national interest एंड फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट कौन से फैक्टर्स है जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज क्या पढ़ा हमने? मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड हाउ फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट आर रिलेटेड। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी एंड दूसरा हम स्टार्ट करेंगे विथ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।